नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी मेंटोर में। तो हम आज पढ़ेंगे यूपी पुलिस के लिए टॉपिक जनगणना 2011, जिसके हमने अति महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और ये यूपी पुलिस और अन्य एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। विश्व और प्राचीन इतिहास देखते हैं जनगणना का। प्राचीन काल में जनगणना का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो ये मिलता है रोमन साम्राज्य से, कैस्थेटल सर्वे द्वारा। ठीक है, कैस्थेटल सर्वे। मुगल काल में किस साहित्य में जनगणना का उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है आईन अकबरी में, जो कि अबुल फजल ने लिखा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक पद्धति से सर्वप्रथम जनगणना कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी स्वीडन में, 1749 में हुई थी जो कि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दशकीय जनगणना की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई? तो ये हुई थी अमेरिका में, 1790 में। मतलब 10 साल बाद जो जनगणना होती है उसकी बात की गई है। इंग्लैंड में पहली बार जनगणना कब शुरू हुई थी? तो हुई थी 1800 और 1801 के आसपास। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखने हैं आपको। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं भारत में जनगणना का आरंभ। तो भारत में सबसे पहले शहरों की जनगणना कहाँ हुई थी? तो हुई थी इलाहाबाद में। ठीक है, 1824 में हुई थी जो कि। एक भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1830 में। तो ये हुई थी ढाका में। ठीक है, ढाका बांग्लादेश, जबकि बांग्लादेश पहले इंडिया का ही भाग था, इसलिए जो सबसे पहले हुई थी पहली पूर्ण जनगणना 1830 में। ठीक है, भारत में पहली अनियमित मतलब गैर तुल्यकारी जनगणना कब हुई? तो हुई थी 1872 में, जो कि लॉर्ड मेयो के समय पर हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में पहली नियमित जनगणना कब शुरू हुई तुल्यकालिक? तो ये हुई थी 1881 में, लॉर्ड रिपन के समय। इसके बाद 10-10 साल बाद नियमित जनगणना आ रही है। फिर 1881 की नियमित जनगणना के पहले आयुक्त कौन थे? तो थे WC फ्लोडेन। ठीक है, इंपोर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। स्वतंत्र भारत और प्रशासनिक तथ्य। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो यह हुई थी 1951 में। इंपोर्टेंट है। 2011 की जनगणना कुल मिलाकर कौन सी जनगणना है? तो ये है 15वीं जनगणना। और जो वर्तमान में होने वाली है 2027 की जनगणना, ये 16वीं जनगणना होगी। ठीक है, और 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना है? तो ये 7वीं जनगणना है। ठीक है, और जो अब होने वाली है वो 8वीं जनगणना स्वतंत्र भारत के बाद। जनगणना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो ये आती है गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत। जनगणना संविधान की किस अनुसूची का विषय है? तो ये 7वीं अनुसूची का विषय है, संघ सूची का विषय है। ठीक है, इंपोर्टेंट। तो चलिए आगे देखते हैं। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अधिनियम और अधिकारी। जनगणना का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है? तो यह अनुच्छेद 246 में। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अनुच्छेद पूछा जा सकता है। जनगणना से संबंधित अधिनियम किस वर्ष लाया गया? तो 1948 में लाया गया। जनगणना का शीर्ष अधिकारी क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त। ठीक है, ये सबसे शीर्ष अधिकारी होता है। 2011 की जनगणना के आयुक्त कौन थे? तो थे डॉक्टर C चंद्रमौली। इंपोर्टेंट है। वर्तमान आगामी जनगणना के शीर्ष अधिकारी कौन है? तो ये श्री मृत्युंजय कुमार नारायण। ठीक है, याद रखना है आपको, इंपोर्टेंट है। जनसंख्या और दशकीय वृद्धि देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो यह है लगभग 121.08 करोड़। ठीक है, किस दशक में जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रही? तो 2011 से 2021 के बीच में नकारात्मक रही थी, -0.31% रही। किस वर्ष को जनसांख्यिकीय महान विभाजक वर्ष कहा जाता है? तो 1921 को कहा जाता है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? तो 1961 से 81 के बीच, जो कि 24.80% रही है। 2001 से 11 के बीच भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी रही? तो ये रही है 17.70%। इंपोर्टेंट। चलिए आगे देखते हैं। ग्रामीण शहरी वृद्धि दर वाले राज्य। तो भारत की वर्तमान वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो 1.64% है।
2011 के अनुसार भारत में ग्रामीण और शहरी आबादी का प्रतिशत क्या है? तो ये ग्रामीण आबादी का प्रतिशत है 68.9% और शहरी आबादी का 31.10%। इंपोर्टेंट है, याद रखना। जनसंख्या वृद्धि दर शीर्ष राज्य कौन रहा है? तो ये रहा मेघालय। और जनसंख्या वृद्धि दर में शीर्ष केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो ये रहा दादर और नागर हवेली। जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि वाला एकमात्र राज्य है, तो ये रहा नागालैंड। ठीक है, तो ये नकारात्मक, तो ऐसे रखना नकारात्मक से नागालैंड। ठीक है, नए से नकारात्मक और नए से नागालैंड। चलिए आगे देखते हैं। जनघनत्व 2011 के अनुसार भारत का जनघनत्व कितना है? तो ये है 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। 2001 की तुलना में 2011 में जन घनत्व में कितनी वृद्धि हुई? तो ये हुई 57 व्यक्ति, क्योंकि पहले 325 था 2001 में और 2011 में बढ़कर 382 हो गया है। याद रखना है, इंपोर्टेंट है। सर्वाधिक जन घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो ये बिहार, जिसमें जो है 1106 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में, 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। न्यूनतम जन घनत्व वाला राज्य तो ये है अरुणाचल प्रदेश, इसमें 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक जन घनत्व कहाँ है? तो ये है दिल्ली में। चलिए आगे देखते हैं। कुल लिंग अनुपात, सेक्स रेशो, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कुल लिंग अनुपात कितना है? तो ये रहा है 943 प्रति व्यक्ति प्रति 1000 पुरुष पर। ठीक है, आगे देखते हैं। 1000 से अधिक लिंग अनुपात वाले एकमात्र राज्य का नाम क्या है? तो वह है केरल। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो ये है हरियाणा, इसमें सबसे कम लिंग अनुपात है, कितना है? 879 है। ठीक, केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है? तो ये पुदुचेरी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का ग्रामीण शहरी लिंगानुपात क्रम से कितना है? तो ग्रामों में 947 है और शहरों में 929 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिशु लिंग अनुपात 0 से 6 आयु वर्ग, 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या कुल संख्या कितना परसेंट है? तो वह 13.6%। 0 से 6 आयु वर्ग के सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश। 0 से 6 आयु वर्ग में न्यूनतम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? तो ये हरियाणा है। 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश तो ये रहा अंडमान निकोबार। तो इस शिशु लिंग अनुपात के डाटा है, इंपोर्टेंट है जो। 0 से 6 आयु वर्ग में न्यूनतम लिंग अनुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दिल्ली रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं साक्षरता दर, लिटरेसी रेट। भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो ये 74.04%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर कितनी है? तो पुरुषों की साक्षरता दर है 82.14% और महिला की 65.46%। ठीक है, इंपॉर्टेंट है जो कि याद रखना है आपको। पुरुष और स्त्री साक्षरता दर में लगभग कितना अंतर है? तो कितना है? 16.68% का अंतर है। इसको भी याद रखना है, अंतर को भी पूछा जा सकता है। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो वह है केरल। न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो ये बिहार है। कुल पुरुष व कुल महिला तीनों में, ठीक है, बिहार ही सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है। चलिए आगे देखते हैं। साक्षरता और एससी जनसंख्या। तो पुरुष स्त्री साक्षरता दर में सर्वाधिक अंतर किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में लगभग 27.1% का अंतर है। देश में सर्वाधिक साक्षरता वाले 2 जिले कौन से? तो यह सरचिप और अजावल जो कि मिजोरम के हैं। 2011 में अनुसूचित जाति एससी की जनसंख्या कुल जनसंख्या कितना परसेंट? तो 16.6% एससी जनसंख्या है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति एससी जनसंख्या किस राज्य में? तो यह उत्तर प्रदेश में। ठीक है, याद रखना इंपोर्टेंट है। प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक एससी जनसंख्या किस राज्य में? तो ये पंजाब में, परसेंट के आधार पर। अब देखते हैं एसटी और धर्म आधारित जनगणना। अनुसूचित जाति एसटी की जनसंख्या कुल जनसंख्या कितना परसेंट है? तो वह 8.6%। एसटी की बात हो रही है यहाँ पे, जबकि जो एससी है इससे डबल कर लीजिए, 16.8% है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति एसटी जनसंख्या किस राज्य में? तो एसटी सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में जनजाति। प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक एसटी जनसंख्या कहाँ है? तो ये लक्षद्वीप में, परसेंट के आधार पर। किस धर्म की साक्षरता दर भारत में सर्वाधिक है? तो जैन धर्म की साक्षरता दर सबसे ज्यादा है। ठीक है, जैन जो है सबसे ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं।
प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक हिंदू और मुस्लिम जनसंख्या कहाँ है? तो हिंदू की जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में और मुस्लिम जनसंख्या लक्षद्वीप में है, परसेंट के आधार पर है ये। चलिए आगे देखते हैं। तो रिवीजन कर लेते हैं एक तरह का, क्विक रिवीजन। तो साक्षरता में सबसे ऊपर केरल है और सबसे नीचे है बिहार। लिंग अनुपात सेक्स रेशो में शीर्ष पर केरल है और न्यूनतम है हरियाणा। जबकि जनघनत्व में शीर्ष पर बिहार है और न्यूनतम की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश जनघनत्व में सबसे कम है। कितना है? 17 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में पाए जाते हैं, 1 वर्ग किलोमीटर में। वृद्धि दर की बात करें तो मेघालय सबसे ज़्यादा वृद्धि दर हुई है, और न्यूनतम वृद्धि दर की बात करें तो ये माइनस में और चली गई है, नागालैंड की जनसंख्या। तो ये है नागालैंड, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं। तो अगर वीडियो अच्छी है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको यहाँ पर फ्री पीडीएफ मिलती है और जानकारी भी मिल जाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो